नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के विशेष मॉड्यूल की और उसको लेकर अब तैयारियां भी चल रही हैं। एक खास तरीके का मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है और इस मॉड्यूल में भारत के राजनीतिक और इसी के साथ ही जो रणनीतिक सैन्य कार्रवाई है, इसको लेकर ये मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर जिसे भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया था, इस सैन्य कार्रवाई को अब एनसीईआरटी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों तक इसकी संपूर्ण जानकारी पहुंचाई जाएगी और इसको लेकर अब ये जो विशेष मॉड्यूल है वो तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। दरअसल अप्रैल में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो पुरुष पर्यटक हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है। वहां पर पर्यटकों की भीड़ में आतंकी दाखिल होते हैं और पर्यटकों को गोली मारते हैं और इसी के साथ ही महिलाओं को छोड़ देते हैं, लेकिन पुरुष पर्यटकों को निशाना बनाते हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों को मौत के घाट इन आतंकियों ने उतार दिया था और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। पाकिस्तान के अंदर घुसकर सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत थी वो की थी और भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। जो बॉर्डर वाला जो इलाका है वहाँ पर फायरिंग की थी और उसके बाद फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई के तहत पाकिस्तान के सभी मंसूबों को नाकाम कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ये एक पूरी तरीके से एक रणनीतिक सैन्य कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के तहत इसे ऑपरेशन सिंदूर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जब आतंकी हमला हुआ था तो कई महिलाओं का सुहाग उजड़ गया था। कई महिलाओं की जो पति को मौत के घाट उतार दिया था और ऐसे ही महिलाओं के सम्मान को उन तक वापस पहुंचाने के लिए इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। और इस ऑपरेशन सिंदूर को अब एनसीईआरटी के सिलेबस में रखा जाएगा और इसको लेकर तैयारी की जा रही है। कहा यह भी जा रहा था कि मॉनसून सत्र में इसको लेकर सदन में चर्चा हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ये चर्चा नहीं हुई क्योंकि अभी मॉड्यूल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए एक अलग पाठ्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही जो और ऊपर की क्लासेस है, जैसे 11वीं और 12वीं की बात करें तो वहाँ पर भी विशेष रूप से इसे जगह दी जाएगी। इसे या तो इतिहास या फिर राजनीति के विषय में जगह दी जाएगी और इसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत के छात्र, भारत की जो बच्चे हैं वो जान सकें कि किस तरीके से सैन्य कार्रवाई होती है और जब दुश्मन हम पर हमला करता है तो देश की सुरक्षा के लिए जवान किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सैन्य कार्रवाई होती है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है और किस तरीके से जो मिशन है वो लॉन्च किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसकी अब कहानी को, उसके अब पूरे इतिहास को इसे अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर जो है वो केस स्टडी भी इसमें शामिल होगी। इसी के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, यानी कि बच्चे जिस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं उस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और सबसे खास बात ये है कि इसको जो पढ़ाने वाले टीचर रहेंगे, जो शिक्षक रहेंगे, उनको भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन के ज़रिए, वर्कशॉप के ज़रिए टीचर्स को, शिक्षक को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों तक ये विषय पहुँचाना है। क्योंकि बच्चों में जागरूकता बढ़ाना ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा अगर ऑपरेशन सिंदूर में तारीफ हुई थी तो वो एयर डिफेंस सिस्टम की हुई थी। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि पाकिस्तान के दुश्मन देश के सभी मंसूबों को, सभी साजिश को नाकाम कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। और भारत के इसी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और यहाँ पर इसी को लेकर कि किस तरीके से ये पूरा डिफेंस सिस्टम था, सैन्य कार्रवाई थी, किस तरीके से जवाब दिया गया था, जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई थी, इन सभी विषयों को बिंदुवार इस पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और उसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों में, युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाया जाए
और उनको भी ये चीज़ पता हो कि किस तरीके से सैनिक काम करते हैं, किस तरीके से सेना की कार्रवाई होती है, जवाबी कार्रवाई होती है। जब दुश्मन हम पर हमला करते हैं तो किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है। और अब जल्द ही इस पूरे पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी में जो है वो शामिल किया जाएगा। तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इसे शामिल किया जा सकता है, कब तक ये पूरा पाठ्यक्रम बनकर तैयार होगा। लेकिन सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे पूरा तैयार कर लिया जाए और इसे छात्रों तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए।